चलो लिखो, प्रश्न लिख लिए, उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है कि समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। चलो उत्तर लिखो इसका। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, पाठ के अनुसार। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, पाठ के अनुसार। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, पाठ के अनुसार। समुद्र के क्रोध का मुख्य कारण था, समुद्र के क्रोध का मुख्य कारण था। समुद्र के क्रोध का मुख्य कारण था डैश उसकी सहन शक्ति का जवाब दे देना, उसके सहन शक्ति का जवाब दे देना, उसके सहन शक्ति का जवाब दे देना। पूर्ण विराम। कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर, पूर्ण विराम के बाद, कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर, कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर स्वार्थवश समुद्र को पीछे धकेलकर, कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर स्वार्थवश समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर स्वार्थवश समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। पूर्ण विराम। समुद्र पहले तो सिमटता रहा, समुद्र पहले तो सिमटता रहा, कौमा, सहन करता रहा। समुद्र पहले तो सिमटता रहा, कौमा, सहन करता रहा, पर जब उससे सहन न हुआ, पर जब उससे सहन न हुआ तो उसमें तूफान आया, पर जब उससे सहन न हुआ तो उसमें तूफान आया। पूर्ण विराम। समुद्र की लहरों ने, पूर्ण विराम के बाद, समुद्र की लहरों ने बड़े बड़े जहाज़ों को उठाकर पटक दिया, समुद्र की लहरों ने बड़े बड़े जहाज़ों को उठाकर पटक दिया, समुद्र की लहरों ने बड़े बड़े जहाज़ों को उठाकर पटक दिया और समुद्र तट पर भयानक दृश्य उपस्थित हो गया, और समुद्र तट पर भयानक दृश्य उपस्थित हो गया, और समुद्र तट पर भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। पूर्ण विराम। लोग सागर की विकरालता, पूर्ण विराम के बाद, लोग सागर की विकरालता और प्रचंडता देखकर भयभीत हो गए, लोग सागर की विकरालता और प्रचंडता देखकर भयभीत हो गए, लोग सागर की विकरालता और प्रचंडता देखकर भयभीत हो गए। आप लोग YouTube पर भेजा जाता है वीडियो, उसको भी नहीं देखते हैं। कल का वीडियो नो व्यूज, कल कोई वीडियो किसी ने नहीं देखा। ये सारा रिपोर्ट जा रहा है प्रिंसिपल सर के पास, आप लोग तैयार रहिएगा। क्लास 10 स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो अपलोड हो रहा है वो आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, जवाब क्या रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल इन्वर्टेड कॉमा में शुरू करें। मट्टी से मट्टी मिले, कॉमा, खो के सभी निशान।
ये दिया हुआ है, प्रश्न देखकर लिखें। मट्टी से मट्टी मिले, कौमा, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कौमा, कैसे हो पहचान। मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, अलविराम, कैसे हो पहचान। किसमें कितना कौन है, अलविराम, कैसे हो पहचान। पूर्ण विराम देकर दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट करें। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट करें। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? हो गया सबका? चलिए उत्तर लिखिए। लेखक इन पंक्तियों से संसार की एकात्मकता, एकात्मकता, लेखक इन पंक्तियों से संसार की एकात्मकता को प्रकाशित करना चाहता है। एकात्मकता को प्रकाशित करना चाहता है। पूर्ण विराम। वह मानता है कि दुनिया के सभी जीवधारी, वह मानता है कि दुनिया के सभी जीवधारी, वह मानता है कि दुनिया के सभी जीवधारी एक ही ईश्वर की संतान हैं। वह मानता है कि दुनिया के सभी जीवधारी एक ही ईश्वर की संतान हैं, कौमा, जीवधारी एक ही ईश्वर की संतान हैं, कौमा, जो इस धरती पर जन्म लेकर अंततः इसी में मिल जाते हैं। जो इस धरती पर जन्म लेकर अंततः इसी में मिल जाते हैं। पूर्ण विराम। धरती पर विषमता को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। वह हर्षिकार मूर्धन्य श म तवाकता। धरती पर विषमता के साथ रहने वाले सभी बड़े छोटे जीव, धरती पर विषमता के साथ रहने वाले सभी बड़े छोटे जीव मिट्टी में ही मिल जाते हैं। धरती पर विषमता के साथ रहने वाले सभी बड़े छोटे जीव मिट्टी में ही मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद किसी के अस्तित्व को पहचान पाना कठिन है। और मिट्टी में मिलने के बाद किसी के अस्तित्व को पहचान पाना कठिन है। और मिट्टी में मिलने के बाद किसी के अस्तित्व को पहचान पाना कठिन है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। अस्तित्व को पहचान पाना कठिन है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। लेखक ने दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोगों को ही मनुष्य माना है। मनुष्य को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। लेखक ने दूसरों के दुख से दुखी होने वाले
लोगों को ही मनुष्य माना है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। उसका मानना है कि सभी प्राणियों को अपना रूप मानना चाहिए। उसका मानना है कि सभी प्राणियों को अपना रूप मानना चाहिए। सभी प्राणियों को अपना रूप मानना चाहिए तथा उन्हें एक ही ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए। उसका मानना है कि सभी प्राणियों को अपना रूप मानना चाहिए तथा उन्हें एक ही ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए। चलिए, हो गया। हो गया, सबका हो गया। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, वो प्रश्न मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, उसको आप लोग लिख लें। इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे, ठीक है। 1 अंक के प्रश्न मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, उसको आप लोग स्वयं लिखें। इसका उत्तर स्वयं आप लिखेंगे 1 अंक का। चलिए, पहला प्रश्न पाठ के आधार पर आप लोगों को लिखना है। पाठ को पढ़ेंगे और लिखेंगे। एक ऊपर लिख लिए 1 अंक के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, शेख अयाज के पिता के प्रसंग द्वारा लेखक की क्या धारणा है? लिखे, सब लोग सुने, लिखे। हाँ, शेख अयाज के पिता के प्रसंग द्वारा लेखक की क्या धारणा है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कुत्ते द्वारा नूह को क्या उपदेश मिला? कुत्ते द्वारा नूह, न बड़ा ऊ की मात्रा ह, न दीर्घकार ह। कुत्ते द्वारा नूह को क्या उपदेश मिला? लिखे। तीसरा प्रश्न, धरती से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? धरती से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? धरती से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? हो गया। चौथा प्रश्न, प्रकृति के गुस्से से भयभीत होकर, भ बड़ी की मात्रा त, प्रकृति के गुस्से से भयभीत होकर बंबई निवासी क्या करने लगे? प्रकृति के गुस्से से भयभीत होकर बंबई निवासी क्या करने लगे? चौथा प्रश्न, प्रकृति के गुस्से से भयभीत होकर बंबई निवासी क्या करने लगे? पांचवा प्रश्न, समुद्र कैसे सिमटते जा रहे थे? समुद्र कैसे सिमटते जा रहे थे? समुद्र कैसे सिमटते जा रहे थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद 2 अंक के प्रश्न। ये हो गया। 1 अंक में 5 प्रश्न मैंने दिया, फिर 2 अंक लिखिए। ऊपर में हेडिंग दे दीजिए 2 अंक के प्रश्न। और एक बात मैं बता दूं, अभी आपका
प्रश्न जो परीक्षा में 3 अंक का आ रहा है ना? हाँ या ना? 3 अंक का प्रश्न आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 3 अंक का प्रश्न मैं चैप्टर से खोजूं। मैं ये कहीं से भी 1 अंक का प्रश्न और 2 अंक के प्रश्न को मर्ज करके मैं दे सकती हूँ। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? किसी भी चैप्टर से 1 अंक और 2 अंक के प्रश्नों को एक साथ मर्ज करके मैं उसको 3 अंक का बनाकर दे दूंगी। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रश्न में क्या लिखना है। यू शुड नो। चलिए, अब 2 अंक का पहला प्रश्न ऊपर में हेडिंग में लिख लीजिए, 2 अंक। डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करें। न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, कॉमा, न तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, कॉमा, न तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। कथन का आशय स्पष्ट करें। कथन का आशय स्पष्ट करें। न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, कॉमा, न तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। कथन का आशय स्पष्ट करें। लिख लिए? हो गया? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। पाठ के आधार पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ के आधार पर बताइए। पाठ के आधार पर बताइए कि, पाठ के आधार पर बताइए कि मानव मन में धरती की उत्पत्ति के संबंध में, पाठ के आधार पर बताइए कि मानव मन में धरती की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि मानव मन में धरती की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं। हो गया? पाठ के आधार पर बताइए कि मानव मन में धरती की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैसे कह सकते हैं कि, कैसे कह सकते हैं कि, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, अब कहाँ डैश डैश देकर इन्वर्टेड कॉमा बंद। यानी पाठ का नाम यहाँ लिखना है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इतना बड़ा ना लिखकर कैसे कह सकते हैं कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आरंभ करें, अब कहाँ डैश डैश देते हुए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें। पाठ के लेखक की, इसके बाद लिखिए, पाठ के लेखक की, पाठ के लेखक की माँ के मन में, पाठ के लेखक की माँ के मन में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भरा है। कैसे कह सकते हैं कि अब कहाँ डैश डैश देकर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद, पाठ के लेखक की माँ के मन में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भरा है। पशु पक्षियों में योजक चिन्ह होगा। पशु पक्षियों, प अक्षर ह्रस्वीकार यूं, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हुआ ना इसका? हाँ, चौथा प्रश्न। लेखक के घर में, लेखक के घर में, लेखक के घर में खिड़की के बाहर, लेखक के घर में खिड़की के बाहर दोनों कबूतर, लेखक के घर में खिड़की के बाहर दोनों कबूतर उदास क्यों बैठे रहते थे। लेखक के घर में खिड़की के बाहर दोनों कबूतर उदास क्यों बैठे रहते थे। हो गया?
लेखक के घर में खिड़की के बाहर दोनों कबूतर उदास क्यों बैठे रहते थे। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5, यानी 5 क्वेश्चन मैंने एक अंक का दिया, 5 क्वेश्चन 2 अंक का दे रही हूँ। ये 5वां क्वेश्चन, बादशाह सुलेमान के बादशाह सुलेमान के बादशाह सुलेमान के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन, बादशाह सुलेमान के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में करें। बादशाह सुलेमान के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में करें। बादशाह सुलेमान के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में करें। हो गया। चलिए, ये 10 क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, इसको लिख कर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हाँ, कौन सा प्रश्न बोलो ना। बिल्कुल किताब में दिया हुआ है डियर, एकदम किताब में दिया हुआ है। आपने किताब नहीं पढ़ा है इसका मतलब कहीं नहीं। बिल्कुल है। सबसे पहले मानव के मन में धरती की उत्पत्ति के संबंध में कि सबसे पहले दुनिया कैसे वजूद में आई, दुनिया कैसे, पहला पॉइंट इसका है दुनिया कैसे वजूद में आई, यानी दुनिया अपने अस्तित्व में कैसे आई। वजूद का अर्थ है अस्तित्व। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहला प्रश्न था लोगों के मन में। उसके बाद हाँ हाँ, दूसरा प्रश्न है, दूसरा पॉइंट इसका है पहले धरती कैसी थी, यानी ये दुनिया जब वजूद में आई उससे पहले धरती कैसी थी, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मन में उठता है कि किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, आदि, यानी किस बिंदु से, यानी ये जो धरती की यात्रा जो शुरू हुई, दुनिया की वजूद यानी दुनिया के अस्तित्व की यात्रा जो आरंभ हुई, तो किस बिंदु से शुरू हुई। तो आप सबको पता है मनु और ईड़ा ये दुनिया के सबसे पहले आदि पुरुष थे, आदि पुरुष और आदि स्त्री, मनु और ईड़ा। कहा जाता है कि हम मनु और ईड़ा के ही वंशज हैं। सबसे पहला आदिम पुरुष के रूप में इस पृथ्वी पर, धराधाम पर ये दोनों ही आए थे, इन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ था, मनु और ईड़ा, ठीक है। और इन्हीं के बाद ये दुनिया अस्तित्व में आई। यही पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले आदिम पुरुष और स्त्री थे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट ही है कि दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले धरती कैसी थी और किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, आदि। आया समझ में? हाँ, अब इसको आप लोग लिख के रखेंगे, जिसको आराम से कर सकते हैं कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, फिर समझाऊंगी या लिखा दूंगी, ठीक है। तो चैप्टर आप लोगों को टेस्ट के लिए कौन सा दिया हुआ है, मीरा के पद। कुछ उसमें मुझे नहीं लगता है बताने की आवश्यकता है। तो कर ही लेंगे कि मीरा कैसे अपने आराध्य की पूजा करती है, अपने ईश्वर की। उनके आराध्य कौन थे बताइए? श्री कृष्ण उनके आराध्य थे। और अपने आप को उनको क्या मानती हैं, बहुत सारा उदाहरण देकर कहती है कि आपने किन किन लोगों की आपने लाज बचाई, किन किन लोगों को आपने कष्ट से उबारा, किन किन लोगों की आपने मदद की। ये बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारे उदाहरण देते हुए कहती है कि आपने सबके कष्टों को दूर किया, तो आप इस दासी के कष्टों को भी दूर कर सकते हैं। यानी कहा जाता है कि ईश्वर के सामने हम अगर किसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं तो हमारा भाव जो है वो दास्य भाव होता है, यानी एक दास, एक नौकर, एक सेवक का भाव होना चाहिए, दास्य भाव उसको कहा जाता है। तो दास्य भाव से अभिभूत होकर मीरा कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण,
आपने किसके किसकी बचाई? सबसे पहले आपने द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया कौरवों की सभा में। जिस दुशासन ने उसके वस्त्रों को हरने का कोशिश किया, उसको वस्त्र रहित बनाने का कोशिश किया, उसने तब उसी समय आपने उसके वस्त्र को इतना अधिक बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाया, अपने नीच कर्म में वो सफल नहीं हो पाया। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को, क्योंकि प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप सबसे बड़ा नास्तिक था, वो ईश्वर को नहीं मानता था, ईश्वर की सत्ता में उसे जरा भी विश्वास नहीं था। तो अपने पुत्र प्रहलाद के द्वारा जब उसने कहा कि ईश्वर हर जगह है, प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा प्रहलाद से, क्या इस खंबे में भी तुम्हारे ईश्वर हैं? तो प्रहलाद की ईश्वर के प्रति ऐसी आस्था थी कि उसने कहा कि हाँ, मेरे ईश्वर इसमें भी हैं। और जब हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया तो अपने भक्त की आस्था को कायम रखने के लिए श्री कृष्ण ने उस समय उसकी मदद की। किस तरह से? नरसिंह का रूप धारण कर वो खंभे से प्रकट हुए, और यह देख हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित रह गया। वो सोच में पड़ गया कि कोई भगवान भला एक खंभे से भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। तो अपने भक्त प्रहलाद की इस आस्था को कायम रखने के लिए ईश्वर को, स्वयं कृष्ण को नरसिंह अवतार में भी आना पड़ा। फिर डूबते हुए हाथी, जब मगरमच्छ डूबते हुए गजराज को समुद्र में इसमें खींचने लगे थे तालाब में, उस समय ईश्वर ने, स्वयं कृष्ण ने उस डूबते हुए हाथी की रक्षा की। उस मगरमच्छ के मुंह को फाड़ दिया और हाथी का पैर जो था उसके अंदर उसको उन्होंने निकाला। तो इतने सारे दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरिधर, जैसे आपने इन लोगों का उद्धार किया, कष्टों से इनको मुक्ति दिलाई, उसी तरह आप भी मेरे कष्टों से मुझे मुक्ति दिला के हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। समझ में आया? हाँ, आया? बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरे काव्यांश में कहती है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर हस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्राबन कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। इसमें मीरा जो है श्री कृष्ण से करती है प्रार्थना करते हुए कि हे श्री कृष्ण, तुम मुझे अपनी दासी बना लो। यानी मीरा अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कृष्ण के सानिध्य को पाना चाहती है, कृष्ण के निकट रहना चाहती है, हर हाल में निकट रहने के लिए वह दासी बनने तक को भी तैयार है। कहती है कि हे कृष्ण, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो, और सेविका के रूप में रहते हुए मैं क्या क्या काम करूंगी, क्योंकि सेविका का काम है अपने मालिक की सेवा करना। तो कहती है कि जिस बाग बगीचे में तुम घूमते हो, वहां मैं तुम्हारे लिए खूब सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगाया करूंगी जिसमें तुम घूम सको। तुम रोज जब सुबह उठकर वहां घूमोगे, उस समय मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूंगी, क्योंकि वह दर्शन का लाभ पाना चाहती हैं, कृष्ण को देखना चाहती हैं। उसके बाद फिर करती हैं, तुम्हारे सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा मैं नाम जपती रहूंगी। तो वो ईश्वर के, कृष्ण के नाम स्मरण को मीरा जेब खर्च मानती है। जिस तरह से किसी इंसान को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए ना, उसका रोज का खर्च करने के लिए, तो वो अपने जीवन में कृष्ण का नाम स्मरण करके ही आनंद की प्राप्ति करना चाहती हैं। और इस तरह से वो कृष्ण के नाम रूपी धन को अर्जित करना चाहती हैं। जिस तरह से लोग जेब खर्च से पैसा बचा कर रखते हैं, तो इसी तरह से कृष्ण के नाम को मीरा जेब खर्च के रूप में पाना भी चाहती है और फिर उसी में से उसका बचत भी करना चाहती है। तो इस प्रकार वो कहती हैं कि इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति, ये तीन चीजें जो हैं, मीरा इस तीन चीजों को जागीर मानती हैं और इन तीनों चीजों के बारे में कहती है कि मुझे आसानी से मिल जाएंगी, तुम्हारा दर्शन, स्मरण और भक्ति, और मैं फिर अपने आप को सबसे ज्यादा धनवान समझूंगी और इससे मेरा जीवन सफल भी हो जाएगा। ठीक है?
आया समझ में? हाँ। उसके बाद तीसरा काव्यांश 3। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हीवड़ो घड़ो अंधीरा। इसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है।